हेलो बच्चों। मैं ये चैनल बना रहा हूँ यार, इकोनॉमिक्स पढ़ाने का मूड है मेरा। तो मेरा मन था तो मैं सोचा पढ़ा देता हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आज आप। माइक्रो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देंगे द इकोनॉमी। इसमें पहले इकोनॉमी की डेफिनेशन हो जाती है। इकोनॉमी अपनी क्या होती है? इकोनॉमी एक वो चीज़ है कि जहाँ पे गुड्स बन रहे हैं, गुड बिक रहे हैं और गुड की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सेल परचेज सब हो रही है उस इकोनॉमी में। उस पूरे इन्वायरमेंट को हम एक इकोनॉमी बोलते हैं। जैसे आपकी शहर की क्या इकोनॉमी है, आपके देश की क्या इकोनॉमी है, एक पर्टिकुलर एरिया की क्या इकोनॉमी है, गुड सर्विसेज क्या बेचे जा रहे हैं, वो इकोनॉमी होता है। इसमें क्या लिखा गया है? द इकोनॉमी ऑफ अ सोसाइटी इज़ अ वेब ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमी एक जाला है ऑर्गेनाइजेशनों का, इंस्टीट्यूशनों का, डेट हेल्प और इंटर द प्रोडक्शन, जो हेल्प करता है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, गुड और सर्विसेज में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्सेज, द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड इवन डेट कैन बी ट्रेडेड बार्टर इन एक्सचेंज। इनमें बार्टर वगैरह बेसिकली वही बात लिखी गई है। अब इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है? इकोनॉमी आपको बताई गई है तीन प्रकार की: सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी को हम वही दूसरी भाषा में सोशल इकोनॉमी बोल देते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि सरकार फैसले लेती है कि सेंटर में कुछ बंदे बैठ के, जैसे वर्ड से जा रहे हैं, सेंटर में कुछ बंदे बैठ के आपकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर बनाएंगे जो पूरी इकोनॉमी को समझ आ जाएगा कि आपकी इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस होएगा, वो किसको बिकेगा, किस प्राइस में बिकेगा। तो क्या सब कुछ वो डिसाइड करेंगे। हम पब्लिक प्राइवेट लोगों की अपनी कुछ मर्जी नहीं चलेगी उसमें। तो इसमें ये बताते हैं। अब लिख क्या रहता है वो पढ़ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। द सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इज वन विद द गवर्नमेंट और अ सेंट्रल अथॉरिटी प्लान्स ऑल द इकोनॉमी मेजर एक्टिविटीज़। जिसमें गवर्नमेंट और कोई सेंट्रल अथॉरिटी जो बनाई गई है वो प्लान करती है मेजर कोई भी एक्टिविटी। ऑल मेजर एक्टिव डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, क्या प्रोडक्शन होएगी, किस चीज़ का एक्सचेंज होएगा, किस चीज़ की कंजप्शन करेंगे लोग, गुड और सर्विसेज की, that all shall be controlled by the government. The central authority attempt to achieve a specific resources allocation. एलोकेशन क्या, कितना पैसा हम कोयले को निकालने में जाएंगे, कितना पैसा हम बिजली को बनाएंगे, कितने पैसे से हम सड़क बनाएंगे, सब कुछ सेंटर प्लान करती है। कि कितना फ्रूट मंगाना है, कितना तेल मंगाना है, ये अपनी सोशल इकोनॉमी होती है। अगली कौन सी इकोनॉमी होती है? इसका मेन मकसद क्या कहते हैं? प्राइमरी गोल सोशल वेलफेयर, कि इक्वलिटी बनी रहे, इक्वलिटी। अगली है हमारी मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को आप सबने सुना होगा, ये तो बड़ा कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट है। मार्केट इकोनॉमी की मार्केट को अपने आप फ्री फ्लो होने देना, कि जैसे लोग अपने आप कर रहे हैं मार्केट को उसी डायरेक्शन में, कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है कि क्या होएगा। ऑल इकोनॉमी एक्टिविटी इन अ मार्केट इकोनॉमी आर ऑर्गेनाइज थ्रू मार्केट। मतलब ये ऑल इकोनॉमी अपने आप मार्केट में होती चली जाती है, फ्री इंटरेक्शन है, जिसको जो चाहिए वो ले ले। उसी के हिसाब से जिसको जो मार्केट में डिमांड होगी वही चीज़ें बनने लग जाएंगी। किसी का ऑर्डर नहीं चाहिए क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आएंगी वो चीज़ बनेगी, जिस चीज़ की डिमांड नहीं होगी वो चीज़ नहीं बनेगी। इन अदर वर्ड्स अ मार्केट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट इन विच इकोनॉमी एजेंट फ्रीली एक्सचेंज देयर इंडोमेंट्स और प्रोडक्ट्स इन अनदर। मतलब इसमें फ्रीली एक्सचेंज होते हैं, किसी के नहीं। मैंने मतलब बेसिकली समझा दिया, मतलब वही होता है कि सब मार्केट अपने आप डिसाइड कर रही है, मार्केट फोर्सेस, द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एज वेल एज द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी पार्टिसिपेंट। ठीक है। अब मिक्स इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स इकोनॉमी अब बेसिकली जैसे इंडिया की इकोनॉमी मान सकते हो, मिक्स है। जैसे कुछ चीज़ें गवर्नमेंट भी कंट्रोल करती है कि सड़क कहाँ बनेगी, कौन बनाएगा, कुछ सेंटर काम करती है ना, और कुछ प्राइवेट लोग भी काम करते हैं अपने आप। तो ये मिक्स इकोनॉमी होती है। जैसे आप देखोगे सड़क कौन बनाएगा, डिफेंस सेक्टर आपके फाइटर प्लेन वगैरह सरकार बनाती है, और आपका बिस्कुट वगैरह प्राइवेट लोग बनाते हैं, जो भी हम रूटीन में ग्रोसरी वगैरह लेते हैं। तो ये मिक्स इकोनॉमी है कि कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें जहाँ पे सरकार की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए वहाँ पे हमने सोशलिस्ट वाली कर ली है, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी के। और जहाँ पे फ्री है, बेसिक की चीज़ें हैं जो रिटायरमेंट में, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी डिसीजन लेके, तो मार्केट इकोनॉमी से चल रहे हैं। इकोनॉमिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस डेट स्टडी द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। ये तो मैंने बता दिया, वो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दोबारा आ गई। इसका ओरिजिन बताया, द ओरिजिन ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी ट्रैक डाउन। एडम स्मिथ ने इसकी इकोनॉमिक्स की ट्रैक शुरुआत करी थी 1776 में। बुक है इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कोज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। ये याद कर सकते हो, पेपर में आने के चांसेस हो सकते हैं एमसीक्यू में। इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। इकोनॉमी वाज डिफाइंड एज मैनेजिंग अ होम विद लिमिटेड फंड।
इकोनॉमी को क्या डिफाइन करा गया कि किसी के पास लिमिटेड, मतलब इकोनॉमी में वो माना गया है कि हमारे पास रिसोर्सेज तो एक लिमिटेड है, कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 लाख रुपए हैं, उसमें हमने ये भी चीज़ करनी है, ये भी चीज़ करनी है, तो हम ऐसा इकोनॉमी इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करें कि हमारी गाड़ी भी चलती रहे, हमारे 10 लाख रुपए में हमारी सब रिक्वायरमेंट पूरी होएं, और जो मतलब लग्जरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं भी होएंगी, बेसिक पूरी होएंगी। तो इसको कहते हैं इकोनॉमी, कि वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं आपकी, और आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो आप उस रिसोर्सेज से अल्टरनेटिव बेस्ट यूज़ देखते हो कि क्या बेस्ट यूज़ कर सकता हूँ मैं मेरे लिमिटेड रिसोर्सेज से। द टर्म इकोनॉमिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड इको विच मीन होम, नोमस मिस विच मीन्स अकाउंट्स। द टॉपिक हैज़ इवॉल्व फ्रॉम हाउ टू कीप द फैमिली अकाउंट। तो ये वैसी बात है। द रियल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, अब ये रियल मीनिंग बता रहा है, धक्केगा। इट इज़ द एक्चुअल स्टडी ऑफ स्केर्सिटी ऑन चॉइसेस, मतलब ये स्टडी है स्केर्सिटी की, रिसोर्सेज की स्केर्सिटी की, वही जो मैं आपको बता रहा था ना अभी, रिसोर्सेज तो स्केर्सिटी में है और चॉइस हमारी, वॉन्ट्स हमारी अनलिमिटेड है, तो इसकी एक बेसिक कॉम्बिनेशन बना देना बेस्ट। इट सीक्स वे टू रिकनसाइल अनलिमिटेड वांट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन कम्युनिटी लिविंग प्रॉब्लम एंड अंडरलाइन पोलिनर। अब हम बेसिक डिफरेंस पे आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ओरिजिन, ये ग्रीक वर्ड से, ओरिजिन माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड से हुआ है, जिसका मतलब माइक्रो का मतलब स्मॉल होता था, मैक्रो का मतलब लार्ज होता था। स्टडी मैटर माइक्रोमिक्स में हम एक, मैं बताता हूँ तुमको, माइक्रोइकोनॉमिक्स में हम एक इंसान के नज़र पे सोचेंगे कि हाँ मैं एक बंदा हूँ, एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे कि मैं खरीदूँगा, क्या ये मैं ना खरीदूँगा, मेरे लिए क्या बेस्ट है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज देश के हिसाब से, मतलब एक बड़े, ज़रूरी नहीं देश, एक बड़ी इकोनॉमी के हिसाब से सोचेंगे कि हमारे इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखेंगे चीज़ों को। ऑब्जेक्टिव क्या होता है माइक्रो का? इट्स मेन गोल इज़ टू एग्जामिन द प्रिंसिपल इशूज एंड पॉलिसी डेट कैन बी यूज टू अचीव द गोल ऑफ ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन। और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन क्या हुई, देश की कैपेसिटी, एम्प्लॉयमेंट, जीडीपी वगैरह आप सुने होंगे, ये सब बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती हैं। उसके बाद डील्स विद, इट इज़ कंसर्न विद हाउ कंज्यूमर एंड प्रोडक्ट्स मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर बजट एंड अदर फैक्टर, कि मतलब एक इंडिविजुअल कैसे अपने डिसीजन लेता है बजट को और अदर फैक्टर को ध्यान में रखते हुए। और दूसरा बंदा क्या होता है, दूसरा डील विद, इट एग्जामिन हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक सेक्टर सच एज हाउस होल्ड इंडस्ट्री, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम वो देख रहे हैं कि एक हाउस होल्ड इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे कर रही है, गोल्ड कोल इंडस्ट्री कैसे कर रही है, स्टील इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री टाइप नेशन वाइज एक बड़े पर्सपेक्टिव में, मेन बड़ा छोटे का ही है इसमें। इसमें हम क्या देखते हैं वेरिएबल में, प्राइस, इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या है, मैं माइक्रो की बता रहा हूँ मैं, प्राइस क्या है, इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड क्या है, वो वेज कितना लेता है, रेंट प्रॉफिट क्या है, और एक एग्रीगेट डिमांड, मैक्रो में क्या है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है। मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर इम्पोर्टेंट। अब बात आती है, अब माइक्रोमिक्स में हम पढ़ेंगे क्या, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, डिमांड की थ्योरी क्या है कि कंज्यूमर डिमांड कैसे करता है, प्रोडक्शन का बिहेवियर क्या है, सप्लाई की बिहेवियर क्या है, प्राइस डिटरमाइन कैसे होता है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, वेलफेयर थ्योरी, वो थ्योरी का टॉपिक हो गया। इसमें मैक्रो में क्या पढ़ेंगे, नेशनल इनकम क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये आरबीआई की आप रेपो रेट वगैरह सुनते होगे शायद, वो समझाऊंगा आगे क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या चल रहा है, मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज क्या आ सकता है। मेन प्रॉब्लम क्या है माइक्रो की, इट आर प्राइस, इट मेन इशू और प्राइस। इसमें मेन देखते हैं कि प्राइस को क्या इशू करें और रिसोर्स की एलोकेशन कैसे करें। इसमें देखते हैं कि इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट कितनी है मैक्रो में। एल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को पॉपुलराइज करा था दुनिया में, और जॉन मेनार्ड केनिस, पता नहीं कैसे बोलोगे आप, देख लेना, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को उन्होंने पॉपुलर करा था। अब पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमी। आज के लिए एक बार इतना काफ़ी है, बाकी चैप्टर पार्ट 2 में करते हैं।